कामयाब फारिया को एक सुनसान जगह पर ले जाकर गाड़ी से उतार देगा, खुद वहां से चला जाएगा। फारिया चिल्लाती रह जाएगी। कामयाब सीधा अपने घर पहुंच जाएगा। वो अपने कमरे में जाएगा तो आयरा बेड पर सो रही होगी। ये गुस्से में चिल्लाएगा, तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो? तो आयरा घबरा कर उठेगी, कहेगी ये क्या बदतमीजी, अपनी हालत देखो, ये कौन सा वक्त है घर आने का, रहम खाओ खुद पर। कामयाब कहेगा मैं तुम्हारी वजह से इस हाल में हूँ, अब तुम ही मुझे सुधार सकती हो। आयरा कहेगी कामयाब प्लीज पुरानी सारी बातों को भूल जाओ। कामयाब खुश हो जाएगा, उसकी बात मान लेगा। अगले दिन आयरा दादी से कहेगी मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आ रही है, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। दादी कहेगी बेटा तो इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम अभी अपने घर जा सकती हो। आयरा अपने घर के लिए रवाना हो जाएगी। रास्ते में फारिया के भेजे हुए लोग उसे अगवा कर लेंगे। आयरा को अगवा करके अपने साथ ले जाएंगे। कामयाब जब सोकर उठेगा तो आयरा को ढूंढने लगेगा। वो अपनी दादी से पूछेगा कि आयरा कहाँ है, तो वो कहेगी अपने घर गई है, उसे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। कामयाब आयरा को कॉल करेगा मगर उसका नंबर बंद होगा। आयरा को लेने इसके घर के लिए रवाना हो जाएगा। हर जगह इरफान साहब से कहेगा आयरा कहाँ है, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। इरफान साहब कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो, आयरा यहाँ नहीं है। कामयाब घबरा कर कहेगा तो पर तो वो सुबह से आपकी तरफ मिलने के लिए निकली थी। इरफान साहब कहेंगे तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी बेटी कहाँ है? कामयाब कहेगा आप परेशान मत हो, मैं उसे ढूंढ कर ही लाऊंगा। दूसरा फारिया आयरा से कहेगी तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से कामयाब कल मुझे सुनसान सड़क पर छोड़कर आ गया था। आयरा कहेगी कामयाब ने तुम ऐसा बिल्कुल ठीक जो तुमने उसके साथ किया है, इसके बाद तो ये बहुत छोटी सी बात है। फारिया कहेगी जो भी हो मैं कामयाब को कभी माफ़ नहीं करूँगी, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो वापस अपने घर चली जाएगी। कामयाब इरफान साहब के साथ मिलकर आयरा के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाएगा। कामयाब इरफान साहब आयरा के पास पहुंच जाएंगे। वो लोग आयरा को लेकर वापस घर पहुंचेंगे। इरफान साहब कामयाब से कहेंगे तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं आयरा को कोई दिन अपने पास रखूँगा, चाहता हूँ कि कामयाब वहाँ से चला जाए। इरफान साहब आयरा से कहेंगे मैंने कामयाब को वापस भेज दिया है, मैं नहीं चाहता कि तुम मजीद के साथ रहो, इसके साथ रहोगे जिस तरह मुसीबतें आती रहेंगी, तुम थोड़े दिन के लिए इस मुल्क से बाहर चले जाओ। आयरा मान जाएगी इरफान साहब कहने पर। एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगा। दूसरा कामयाब की दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। कामयाब ने हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। वो कामयाब से कहेंगे बेटा मैं आयरा से मिलना चाहती हूँ, जाकर उसे ले आओ, मैं ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। फला कामयाब को कॉल करके बताएगी कि आयरा हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रही है, जिसके बाद शायद ही कामयाब उसे रोक लेगा और कहानी मज़ीद इंटरेस्टिंग हो सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।